हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना से मंजूरी लेकर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साइफर केस, फॉरेन फंडिंग, 9 मई के हमलों और अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास करवाने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू करने का ऐलान। वजीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका और ये सिलसिला रुकना चाहिए। बैरून मुमालिक में मखसूस लॉबीज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान मुखालिफ लॉबीज के खिलाफ कार्रवाइयों का फैसला किया है। कानून के मुताबिक उनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। PTI पर पाबंदी के लिए हुकूमत ने आसिफ जरदारी, इत्तेहादी जमातों और सीनियर लीगी रहनुमाओं को एतमाद में लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ को तमाम कानूनी, आइनी और सियासी ऑप्शंस इस्तेमाल करने का मशवरा। छांगला गली मरी में मुसलसल तीसरे दिन तीसरी नवाज शहबाज मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। फैसला हुआ कि वफाकी काबीना का इजलास आशूरा के बाद होगा। पार्लियामेंट का इजलास भी शेड्यूल से कबल बुलाया जाएगा। छोटा मुंह बड़ी बात। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का जवाब। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमती ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी, तौहीन अदालत और सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। तहरीक इंसाफ की जीती हुई 180 नशिस्तों से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं। हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। साइफर केस का अंजाम ये लोग देख चुके हैं, इसमें कुछ नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पाबंदी के फैसले की सारी खिचड़ी नवाज, शहबाज और मरियम ने बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने हमें सियासी पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है। ये लोग अदलिया को अपने मातहत करना चाहते हैं। शिबली फराज ने कहा, पाबंदी लगाना बच्चों का खेल नहीं, ये सियासी जमातें हमारा मुकाबला नहीं कर सकती, ये फिक्स्ड मैच खेलने की आदी हैं। हुकूमत ने हमें इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। अब देखना है कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है। सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा, इन चीज़ों से मसले हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, जो हुआ वो PTI क़यादत के इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ का नतीजा है। इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तानी सियासत के साथ नहीं चल सकते। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी की फैसले की मुखालिफत, कहा सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरी उसूल के खिलाफ है। इस इक़दाम से अफरा तफरी बढ़ेगी और मईशत पर मनफी असर पड़ेगा। हुकूमत अंदरूनी दहशत गर्दी रोकने पर तवज्जो दे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार हुकूमत के पास नहीं, हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत का भी पाबंदी का फैसला करना मुनासिब नहीं। शाहिद खाकान ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के मुताबिक करार दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले से अपने गुनाहों को धोया। अवामी नेशनल पार्टी ने PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान की मुखालफत कर दी। पार्टी रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, सियासी इख्तलाफ के बावजूद PTI पर पाबंदी के खिलाफ है। पाबंदी का कोई जवाज़ नहीं है, हिमायत नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला फस्तायत की मिसाल है। आमराना सोच पर यकीन रखने वाली जमातें ही ऐसे गासिबाना फैसले कर सकती हैं। JUI के हाफिज़ अब्दुल्ला ने कहा, माजी में जिन सियासी जमातों पर पाबंदी लगाई गई थी वो जमातें आज भी मौजूद हैं। हुकूमत इस फैसले से अदालत को आंखें दिखा रही है या ताकत की वकालत कर रही है। तैयार है सब कुछ के लिए। हम इंशाल्लाह पार्लियामेंट भी मुकाबला करेंगे और अभी तो हमारे नंबर भी बन गए हैं। अभी तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे, हम मशावरत करेंगे कि हमें इनके खिलाफ कोई अदम इत्तेमाद भी लाना है। उनके पास जितने ऑप्शन है उससे आगे जाए। जहाँ तक उनका ये कहना है कि PTI के खिलाफ पाबंदी लगाएंगे, मेरा ख्याल है वो कोई और ही दुनिया में रह रहे हैं। कानून की दुनिया से बाहर बात कर रहे हैं वो। कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ना वो हुकूमत कोई ऐसा पाबंदी लगा सकती है। ये तो बिल्कुल इस वक्त एक ऐसा टोला है
जिसको कि ना कोई अकल है, ना उसमें कुछ फहम है, ना उसमें कुछ संजीदगी है, ना उसमें कोई बुर्दबारी है, वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। चाहिए ज़रूर ये कोशिश भी कर ले, ये इनका आखिरी बार है। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये किसी और दुनिया में रहते हैं। कानून में किसी भी पार्टी पर पाबंदी की गुंजाइश नहीं। आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा बना भी तो चल नहीं सकेगा। लगता है ये कानून नहीं पढ़ते। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत जो सोचती है उससे आगे जाकर काम करे। हमारे नंबर ज्यादा हैं, हम भी इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने कहा कि ऐसे ऐलानात जाली हुकूमत की ख्वाहिश के सिवा कुछ नहीं। जाली हुकूमत को अपना खात्मा नजर आ रहा है, इसलिए बौखलाहट में हिमकाना बयानात दे रहे हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ये पाबंदी लगाकर भी देख लें, नाअहलों को अपनी बातों के नताइज का इल्म नहीं है। जुल्फी बुखारी ने कहा कि अता तारर का शुक्रिया, आपकी कोशिश ने हमारा काम आसान कर दिया। 1 हफ्ता इंतजार करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि आज जो सूरत हाल है, PTI ने खुद ये हालात पैदा किए। PTI वाले आज भी 9 मई के मुल्ज़िमान को हीरो कहते हैं। PTI खुद को अस्करी विंग से दूर ना कर सकी, पाबंदी के सिवा रास्ता नहीं था। PTI के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जाएगा और तमाम सबूत शामिल होंगे। नून लीग के रहनुमा दानियल चौधरी ने कहा कि कौम और मुल्क ऐसे नहीं बनते, ये जब चाहे मुल्क को तोड़ने की बात करें। अब बानी PTI चल सकते हैं या फिर मुल्क चल सकता है, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। बानी PTI का एक बार फिर 9 मई वाक़यात से इजहार लाताल्लुकी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, हमला उल्टा उनके घर पर हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में वीडियो लिंक पर बयान में बानी PTI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी कराए। वकला सफाई की बानी PTI को वीडियो लिंक की जगह ज़ाती तौर पर अदालत लाने की दरख्वास्त। जज के पूछने पर सरकारी वकील ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से बानी PTI को अदालत लाना मुमकिन नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। चंद नुकात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल खामोश है। क्या ऐसी पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने लिस्ट ही जमा नहीं करवाई? मखसूस नशिस्तों का सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हद तक केस था, तहरीक इंसाफ से मुतालिक नहीं था। क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में भी मौजूद नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नुकात को सुना, लेकिन मुख्तसर फैसले में कई अहम नुकात पर खामोशी है। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टीज़ को फरीक बनाया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में से कोई एक काम ही हो सकता है, और वज़ीर आज़म ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है। बानी PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस। नैब टीम ने तोशाखाना के नए रेफरेंस में दोनों मुल्ज़िमान से 3 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। नैब ने कल बानी PTI बुशरा बीबी का 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड लिया। नैब तोशाखाना तहाइफ के लिए इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात कर रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी पर 7 घड़ियाँ और 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और फिर बेचने का इल्ज़ाम है। तहाइफ में ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियाँ, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के केसेस में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। समात 22 जुलाई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा ने 9 मई के 2 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद बचर को बरी कर दिया। दोनों के खिलाफ 30 मुकदमे की समात 12 अगस्त तक मुलतवी। 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमे में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म, घर जाने की इजाज़त दे दी। पुलिस से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
अगली समाअत तक इस्लामाबाद की हुदूद से बाहर जाने की पाबंदी भी आयद। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सनम जावेद बाजियाबी केस की समाअत की। हुक्म दिया कि सनम जावेद ने इस मुद्दत के दौरान एक भी लफ्ज़ बोला तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। दौरान समाअत FIA हुकाम और बलूचिस्तान पुलिस के एहलकार भी कमरा अदालत में मौजूद थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की कार्रवाई से ऑर्डर की वजह से आगे ना बढ़ सकी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, हम तो रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल के लिए तैयार हैं, मगर हाई कोर्ट ने कार्रवाई आगे बढ़ाने पर स्टे दे रखा है। जब तक स्टे बरकरार है तो कुछ नहीं हो सकता। ट्रिब्यूनल ने PTI के वकील शुएब शाहीन से कहा, आप पहले हाई कोर्ट जाकर स्टे खत्म करवाएं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस्लामाबाद के 3 हलकों में धांधली के केसेस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी। जलसा करना PTI का आईनी हक है, उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। अदालत ने कहा कि ज़िले इंतजामिया और PTI मिल बैठकर मामले का हल निकालें। अमन व अमान के नाम पर बुनियादी इंसानी हुकूक बर्बाद किए हुए हैं। एडवोकेट जनरल और वजारत दाखिला के नुमाइंदे ने कहा कि PTI मुहर्रम और 40वें के बाद बेशक ये जलसा कर लें। PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में धरना इंतजामिया की इजाज़त से हो रहा है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि क्या फैज़ाबाद में धरना चल रहा है, ये अभी तो मुहर्रम का कह रहे हैं, मगर सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म का नया पैकेज मंजूरी के लिए ECC को भिजवा दिया गया। मंजूरी की सूरत में सब्सिडी का इतलाक 1 अगस्त से हो जाएगा। पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों चावल पर सब्सिडी में 300% इजाफे और आटे पर सब्सिडी का मौजूदा मॉडल बरकरार रखने की तजवीज़ है। रवा माली साल वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के लिए 55 अरब रुपये रखे गए हैं। दहशत गर्दों की बनू कैंट में हमले की कोशिश नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेज ने क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सुबह 4:40 पर गाड़ी बरदार दहशत गर्दों ने बनू कैंट की दीवार और सप्लाई डिपो के दरमियान IED से रोड पर धमाका किया। दहशत गर्दों ने कैंट में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके दहशत गर्दों की कोशिश नाकाम बना दी। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम को सुबह 8 से रात 10 बजे तक जुज़वी तौर पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि पंजाब के किसी शहर में 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल सर्विस मुकम्मल मुअत्तल नहीं की जाएगी। मोबाइल फ़ोन सर्विस जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मुअत्तल करने की सिफारिश है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग और नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी करार। प्लेयर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद 3 साल से कम करके 1 साल कर दी गई। फिलहाल मुआवजे कम ना करने का फैसला। खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का जायजा फिटनेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लिया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना लाजमी होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। कहा, गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी को फ्री हैंड दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, लंदन प्लान तहस नहस हो चुका, इस बार प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा, सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1211 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 81,155 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 81,428 की बुलंद तरीन सतह पर देखा गया। पीके मैप के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कार सरकार में मदाखलत और सरकारी अराज़े पर कब्जे के केस से बरी हो गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पुलिस और इंतजामिया ने मार्च 2024 में महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी।
लाहौर हाई कोर्ट में विफाकी हुकूमत के हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश कर दी। फाइल चीफ जस्टिस को अरसाल। इससे पहले भी अदालत ने इसी नौयत की दरख्वास्त लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को अरसाल की थी। तहरीक लब्बैक फैज़ाबाद के मकाम पर धरना जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। एक्सप्रेस वे, मरी रोड समेत कई अहम शाहराहें बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुतबादिल रास्तों के ऐलान के बावजूद शहरियों को शदीद मुश्किलात। तहरीक लब्बैक का कहना है कि फ़लस्तीन से मुतालिक मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इंसानी हुकूक कमीशन की तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवाने के हुकूमती फैसले की मजम्मत। कहा PTI पर पाबंदी लगाई तो उससे सियासी अफरा तफरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी है, फौरी वापस लेना चाहिए। पाबंदी का इकदाम PTI अरकान के आइनी हक की खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी इक़दार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट मुतफ़िका फैसला दे चुकी है कि PTI सियासी जमात है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिले में दूसरे रोज़ भी बारिश। सैलाबी पानी से मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। लोअर दीर में तेज़ बारिश से नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। खुस्तार के इलाकों वड और नाच, जैदी और फिरोज़ाबाद में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, पेशावर, दीर, स्वात, एबटाबाद, वज़ीरिस्तान और खुरम में भी बारिश की पेश गोई। कराची के मुज़फ़्फ़ाती इलाकों में बारिश। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। लाड़काना आज 51 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। आज सक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू, बहावलपुर और मुल्तान में 40, लाहौर और इस्लामाबाद में 39, कराची, पेशावर, कोयटा में 37, गलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीका में सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। सदर जो बाइडन का खिताब। ट्रंप पर हमले के बाद पहले खिताब में सदर जो बाइडन ने कहा कि शुक्र है हमले में ट्रंप शदीद ज़ख्मी नहीं हुए। सदारती इंतखाब में खतरात बहुत ज़्यादा हैं। बाइडन ने वाज़ेह किया कि हमले की मुकम्मल और वाज़ेह तहकीकात के बाद नताइज सबको बताए जाएंगे। कातिलाना हमले में बचने वाले साबिक अमरीकी सदर ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए मिल्वॉकी पहुंच गए। इम्कान है रिपब्लिकन पार्टी आज उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो आज के इज्तिमा के लिए अपनी तकरीर दोबारा लिख रहे हैं, जिसमें सदर बाइडन की खौफनाक इंतजामिया का पर्दा चाक करेंगे। वो कन्वेंशन के लिए तैयार हैं। हमें हमेशा से कहीं ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। सीक्रेट सर्विस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कन्वेंशन का सिक्योरिटी प्लान तब्दील नहीं किया गया। इसराइली फ़ौज का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक और पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला। 17 फ़लस्तीनी शहीद, 80 ज़ख्मी हो गए। 24 घंटे में मज़ीद 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में इसराइली ड्रोन से जंगी तैयारों के कैंप्स पर हमले, 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का अल-मवासी कैंप हमले में हमास कमांडर्स की हलाकत का दावा। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि हमास की जानिब से कमांडर्स की हलाकत को छुपाया जा रहा है। उधर हमास का कहना है कि गजा में हलाकतें और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। नौ मुंतखब बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का जंग फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यूथ स्किल्स डे मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद नौजवानों में हुनर की अहमियत को उजागर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी यौम हुनर बराए नौजवानान के हवाले से पैगाम। कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत हमारे बासलाहियत नौजवान है। नौजवानों को जदीद हुनर से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा हैं। नौजवानों को दुनिया में तरक्की के लिए दरकार महारतों से रोशनास करना चाहिए।
नौशहरा में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल होने वाले सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब कत्ल केस की तफ्तीश का आगाज़। इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक सहाफ़ी का कत्ल दहशतगर्दी का मामला नहीं। DPO नौशहरा अजहर खान के मुताबिक पुलिस की 3 टीम्स मुख्तलिफ ज़ावियों से केस की तफ्तीश कर रही हैं। CCTV फुटेज में नजर आने वाले मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए नादरा से मदद ली जा रही है। सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब को गुज़िश्ता रोज़ अकबरपुरा में उनके घर के करीब 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कराची हैदराबाद मोटरवे पर थाना बोला खान इंटरचेंज पर मिनी ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हो गई। हादसे में 6 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। 500 प्लस ईयर हो गए इसको, और ये बुज़ुर्गों ने ये सोचा कि भाई कुछ ऐसी चीज़ की जाए करबला की शोधा की याद के सिलसिले में कि जो आने वाले टाइम में याद रखा जाए हमें। थल्ला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से कर दिया, वहाँ ईंट भी लगा दी और ये सबील कर दी। मुहर्रमुल हराम का आगाज़ होते ही सबील लगाने और लंगर की तकसीम का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। मुल्तान में एक सबील ऐसी भी है जो 500 साल कदीम है और अपने मुनफरिद अंदाज के बायस मटके वाली सबील के नाम से मशहूर है। इस सबील की इनफरादियत यह है कि मिट्टी के बर्तनों में पानी भरकर सारी रात के लिए रखा जाता है और सुबह ठंडा और खुशबूदार पानी लोगों को पिलाया जाता है। चीन और रूस की जनूबी बहरा चीन में मुश्तरका बहरी मशकें, बहरुल कायल में मुश्तरका पेट्रोलिंग। चीनी हुकाम का कहना है कि बहरी फोर्सेज मिसाइल और समुद्री हमले का जवाब देने फ़ज़ाई दिफा की मशकें करेंगी। इस ऑपरेशन का बैनुल अक़वामी और इलाकाई सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। और कनाडा में भारतीय पंजाबी गुलूकार दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की एंट्री। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने दिलजीत के साथ पंजाबी आ गए ओए का नारा भी लगाया। बाकी फनकार भी जस्टिन ट्रूडो के साथ घुल मिल गए।